बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का और इस वक्त कराची का सबसे हाई प्रोफाइल केस जो है, अगर मैं कहूँ तो वो यही है कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल और अरमगान जो है वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और ज़ाहिर है मुस्तकिल बुनियादों पर इंकशाफात का सिलसिला बहरहाल जारी है। ये केस मंतकी अंजाम तक जब तक पहुंचेगा सो पहुंचेगा, लेकिन जाहिर है मीडिया इस पर बात करने से नहीं रुक सकता, क्योंकि कराची की अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता रोज ही बोर्ड बेसिन की एक सीसीटीवी फुटेज जो है, जब वो आज सुबह से बल्कि मेरे ख्याल है कल रात से जब मंजर आम पर आई तो मैं हैरान थी, परेशान थी। वो चला दे जरा सीसीटीवी फुटेज भी जो बोर्ड बेसिन की है कि किस तरह दिन दहाड़े रात के वक्त में हमारे यहाँ ताकत के नशे में चूर वो तमाम तर लोग, मुझे माजरत के साथ ये लफ्ज़ कहने दीजिए कि वो चाहे कराची के अंदर रहते हों, इंटीरियर सिंध से आते हों, बलूचिस्तान से लोग आते हों, सारी बदमाशी का अड्डा ये कराची बना हुआ है। जिसके पास पैसा है उसके पास तैश भी है, उसके पास गुरूर भी है, उसके पास ताकत भी है और वो चीज़ें खरीद भी लेता है। अरमगान गैस का क्या होगा, कहाँ तक चीज़ें पहुंची हैं, मजीद क्या कुछ होना बाकी है। सिंध हुकूमत की बहरहाल मेरी इत्तलात के मुताबिक दौड़े लगी हुई हैं, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने कल भी एक अहम इजलास तलब किया और उन्होंने कहा कि मुझे सारी फाइंडिंग्स चाहिए और जो जो लोग पुलिस के ऑफिसर्स के नाम आए हैं जिन्होंने फैसिलिटेट किया है चीज़ों को, उनके खिलाफ भी एक्शन ले। ये जरा सीसीटीवी देखे ना, ये बोर्ड बेसिन कराची का वाकया, और हैरत अंगेज बात यह है कि जो मेन कल्प्रिट है वो कराची से ऐसा लगा कि जेट तैयारा लेकर दोबारा बलूचिस्तान भी पहुंच गया और हमारी पुलिस उनको नहीं पकड़ सकी। ये टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड बेसिन की, ये सारे लोगों को पता है। बहरहाल आज हमने जहमत दी है अरमगान के वालिद को, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस वक्त मेरे पास इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे हमें बात करना बहुत जरूरी है, जो केस को गाहे गाहे देख रहे हैं, इन एंड आउट। मेरे साथ तशरीफ फरमा है ताहा उबैदी, ब्यूरो चीफ कराची GTV नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच ताहा फॉर टेकिंग आउट टाइम। नादिर गबोल, तर्जुमान सिंध हुकूमत, आफ्टर लॉन्ग टाइम सी यू। थैंक यू वेरी मच नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। मुझे बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं, लेकिन ताहा आपसे पहले मैं ज़रा सिंध हुकूमत की मालूमात लूँ। सर माशाल्लाह आप शहर के कस्टोडियन हैं, शहर के साथ साथ आप सूबे के कस्टोडियन हैं। ये कल जो बोर्ड बेसिन का वाकया है, पहले ज़रा इस पर आप लबकुशाई फरमाइए कि एक गाड़ी में बैठे हुए माशाल्लाह लोग, अब वो मैं कबाइल का नाम नहीं ले रही, उनके लोगों के नाम नहीं ले रही, लेकिन जिस अंदाज से वो हुआ है सारा कुछ वो आपने देखा होगा। ये किस चीज़ का असर है, ये कौन लोग हैं, पुलिस काम नहीं कर रही है, लोग फरार हो जाते हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? नहीं देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले शुक्रिया, आपने काफ़ी टाइम बाद मुझे अपने शो पे बुलाया। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल। देखें, पुलिस तो काम कर रही है, पूरे शहर और पूरे सूबे में काम कर रही है। जो दूसरे केस के बारे में आप बात करेंगी शो में बाद में, उसमें भी जो पुलिस की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है। ये देखें, कराची के अंदर इंसिडेंट्स इस तरह के पहले माजी में बहुत ज़्यादा होते थे, अब रिड्यूस हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई एक इंडिविजुअल शख्स इस तरह की कोई हरकत करे, उसके बाद मगर फिर पुलिस एक्शन में आपने देखा आई उसके घर से जाके, और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये बहुत कनेक्टेड शख्स है, इसको मैं पर्सनली जानता हूँ। इसकी जो फैमिली है, इसके सगे, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, इसके सगे मामू एक बहुत ताकतवर शख्स हैं, इसके वालिद एक बहुत ताकतवर शख्स हैं। इसके घर डिफेंस में पुलिस जाके घुस के अगर इसकी गाड़ी जब्त कर ली और इसके गार्ड्स उठा ली, तो ये पुलिस की परफॉर्मेंस ही है ना, जिसको आपको कम से कम सराहना चाहिए कि माजी में इस तरह की चीज़ें शायद देखने में नहीं मिलती थी, मगर अब इस तरह की चीज़ें आम हो गई है। पुलिस किसी को स्पेयर नहीं करती, जहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होते हैं पुलिस फौरी तौर पे कार्रवाई करती है। CM साहब खुद नोटिस लेते हैं, IG साहब को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि चाहे वो पीपल्स पार्टी का ही कोई शख्स ना हो, आपने उसके खिलाफ एक्शन लेना है। और अल्लाह का शुक्र है, आवाम को भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जगह जगह पुलिसिंग इंक्रीज़ हो गई है। और इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस और ऐसे हाई प्रोफाइल शख्सियात को पकड़ने के बाद अब मुझे नहीं लगता किसी में इतनी ज़रूरत होगी कि जैसे माजी में आर्म्स डिस्प्ले करते थे या लोगों के ऊपर। नादिर, मैं बड़ी माजरत के साथ इसी शहर में रहती हूँ और दिन भर सुबह से शाम तक इसी शारा फैसल की कहानी मैं आपको बता दूं, यूं असला लहराते हुए ना लोग गाड़ियों से उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं, और उनकी गाड़ियों में कौन लोग बैठे होते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। सिर्फ सियासतदान नहीं होते, नहीं, the other people as well, the bureaucrats उसमें, और बाकी लोग भी हैं हमारे बिजनेस कम्युनिटी। आजकल सबसे ज्यादा गार्ड्स तो आजकल, तो ये असले की नुमाइश पर पाबंदी नहीं है? नहीं, असले की नुमाइश पे बिल्कुल पाबंदी है। एक आम आदमी की जेब से निकलने वाले असले पे ही नजर होती है, बाकी बड़े लोगों को असले की नुमाइश पे पाबंदी है, बट स्पेशल परमिशंस सिक्योरिटी कमेटी होती है वो देती है होम डिपार्टमेंट से, प्रॉपर वेटिंग के थ्रू। अगर वाकई में कोई ऐसा शख्स होता है
है जैसे कोई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनको वाकई में उनको सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो उनको फिर उनका इंडिविजुअल केसेस देख के फिर हम परमिशन देते हैं। ठीक है नादिर, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। सॉरी, जिब्रान नासिर सामाजिक कारकुन भी मेरे साथ मौजूद है। जिब्रान सॉरी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना जरा सा रह गया क्योंकि केसेस इतने हॉट हैं कि उसकी तरफ जाते जाते काफी चीजें सामने आ जाती हैं। तहाँ शिराज से आपने गुफ्तगू की और वो ज़ाहिर है हमने देखी भी, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने रेज अप किए थे। अब केस किस जानिब है? क्योंकि कल जब मेरा ख्याल है कल ही पेशी हुई है अरमगान की, तो वहाँ पर से जो मेडिकल चीज़ें सामने आई उसमें बताया गया कि वो उसको खाना नहीं मिल रहा और बहुत सारी और चीज़ें इश्यूज सामने आ रहे हैं। वो कुछ बता नहीं रहा है या इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ और आना बाकी है चीज़ें? मैं आपको बताऊँ, मेरी अरमगान से भी मुलाकात हुई है, मेरी शिराज से भी मुलाकात हुई है, और वालिद साहब के इल्ज़ामात तो अपनी जगह होंगे, लेकिन दोनों सुकून से वहाँ मौजूद हैं। अच्छा। तशद्दुद भी नहीं किया जा रहा मेरे हिसाब से, और वो वहाँ पे सिगरेट भी पी रहे हैं, उनको चाय भी मिल रही है, और बड़े मजे से बैठे हुए हैं वो। अच्छा। और साहिर हसन को वीड मिली है, बिल्कुल मिली है, जी, वो मेरे पास है वहाँ पर। तो जो सूरत हाल है वो दो फेज है इस इन्वेस्टिगेशन के। एक तो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, ठीक हो गया, अगवा हो गया, कत्ल हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अरमगान से और शिराज से। ठीक है। अच्छा, इसमें सीआईए पुलिस ने दो फेज लिए हैं। अच्छा, मैं नादिर भाई की बात को सेकंड करूंगा कि पुलिस ने और खासतौर पर सीआईए पुलिस ने इसमें बहुत इस केस में किया है 100% डीएनए टेस्ट हमने माजी में देखा 15-15 20-20 दिन लग जाते हैं, 3 दिन में रिपोर्ट आ गई, सारे खून के नमूने इन्होंने ले लिए। शिराज जो बताता है वो पूरी कहानी ऐसी बताता है कि एक आदमी ने कत्ल किया और उसका नाम है अरमगान। अच्छा, ये मैं आपको न्यू ईयर पार्टी की लड़ाई की बात बताऊं या आपको मैं 5 तारीख की बात बताऊं या 6 तारीख की बात बताऊं, ये सबको पता है। अब सूरत हाल ये है कि अरमगान से जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो वो खड़े खड़े कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो इधर बैठ जाता है, उधर बैठ जाता है, पुलिस उसको पकड़ती है, उससे इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करती है, तो वो कोशिश उसकी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो रिमांड की ज्यादा से ज्यादा उनको जरूरत पड़ रही है। शिराज से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, पूरी सारी चीजें ले ली हैं। उसके अलावा जब एवीसीसी ने एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने जब ये इन्वेस्टिगेशन की तो सीआईए पुलिस ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट को भी पीछे लगा दिया कि ये मंशियात कहाँ से खरीदते हैं और कहाँ फरोख्त करते हैं। जब शिराज से इन्वेस्टिगेशन हुई, अरमगान को बिठा के एसआईयू की टीम ने बात की है तो उनको कुछ तस्वीर भी दिखाई हैं, और वो तस्वीर इतने ताकतवर लोगों की हैं कि मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को भी हाथ डालते हुए 10 बार सोचना पड़ेगा। तो जब वो तस्वीर सामने आई, जब इन्वेस्टिगेशन सामने आई, तो फिर लोग भी सख्ते में आना शुरू हो गए, और फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने एक साहिर हसन को पकड़ा, और जब उससे इन्वेस्टिगेशन की तो उसके मोबाइल में 8 ऐसे नाम थे जो मैं ये समझता हूँ कि ये अरमगान की खबर भी छोटी है, मुस्तफ़ा की खबर भी छोटी है, और साहिर हसन की खबर भी छोटी है। अगर सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत उन लोगों पर हाथ डालती है तो मैं समझता हूँ कि खबरें बहुत बड़ी हैं। तो सिंध हुकूमत की संजीदगी क्या है, सिंध पुलिस की संजीदगी क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, ये सॉरी, ये मेरे लिए जानना जरूरी, साहिर का नाम अरमगान ने लिया कि शिराज ने लिया? बिल्कुल, जो मर्डर केस है उसमें साहिर हसन का ताल्लुक नहीं है। नहीं, साहिर का उससे नहीं, लेकिन ड्रग्स में उसका ताल्लुक है। ये 3 कैटेगरी की मंशियात है। 3 कैटेगरी में जो टॉप पे काम करता था वो मुस्तफ़ा आमिर काम करता था, जिसको जंगल बॉय कहते हैं, एक मंशियात जो 15,000 रुपए ग्राम मिलती है। दूसरी जो कैटेगरी है वो जिलेटो और जो पामिला है, उसमें ये साजिद हसन साहब का जो बेटा है साहिर हसन वो काम करता था। ये दोनों ड्रग डीलर हैं और बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं कराची के पोश इलाकों में। अब पुलिस पता है ये दावा करती नजर आती है कि आपको डिफेंस क्लिफ्टन के 50% इलाकों में ये मंशियात नहीं मिलेगी। जो मंशियात फरोख्त करते थे हमने उनको पकड़ लिया। अच्छा, उनको पकड़ लिया, उनके जो यूज करने वाले हैं वो कौन कौन लोग हैं? वो बहुत ताकतवर लोग हैं। मतलब आप शोबिज इंडस्ट्री उठा लें, ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, सियासतदान उठा लें, या आप कोई भी ताकतवर आदमी उठा लें, वो लोग नजर आएंगे। और वो शायर से जब मेरी बात हुई तो वो ये नहीं कहता कि जो है मैं इनको जाके डिलीवरी देता हूँ, नहीं, वो उसके घर से लेके जाते हैं। और कराची की यूनिवर्सिटीज का आपको पता है, कॉलेजेस का आपको पता है, और अब तो स्कूलों में यह हाल है कि आम मंशियात जो है। मैं कोशिश करूंगी कि आपसे कुछ नाम तो जो सामने आए हैं अभी तक टिकट्स की सूरत में वो तो मेरे तक पहुंच गए, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में या आपने जिन चीजों को विटनेस किया है कुछ 1-2 नाम हम तक पहुंचाए। जिब्रान नासिर, केस बहुत ज्यादा फैल चुका है, स्लैंकली बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रायता फैल गया है, अब कौन समेटेगा ये भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन जिब्रान नासिर, कत्ल का केस है, उधर जो अरमगान के वालिद हैं उनका जो बिहेवियर है टूवर्ड्स, जाहिर है वो जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह का वो क्लेम, अब वो ही क्लेम कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो इनोसेंट है और उसने ये सब नहीं किया, ये किसी और ने किया होगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह के केसेस में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो रुख इख्तियार किया है पुलिस ने, बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन इदारों ने, क्या वो सही रुख पर हो रही है या इसको मजीद डायमेंशन देने की जरूरत है? जिब्रान।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। का बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ताहा उबैदी भाई का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि जो क्रेडिट मीडिया का है वो भी इन्होंने पुलिस को दे दिया। अगर आप मकतूल की वालदा का बयान सुने तो वो शिकवा करते नज़र आती हैं एसएसपी साउथ कराची की कारकर्दगी को लेके। वो एक और अलग फिर वो चीज़ है। बात ये सामने हमारे है कि जब मीडिया के कुछ शोज़ ने इसको रेस किया केस को, तो उसके बाद फिर सीआईए और सारे सेंटर्स इन्वॉल्व हो गए और फिर इसके अंदर एक तेज़ी आ गई। दूसरी बात, आप एक बात कर रही थी असले की नुमाइश के हवाले से। जी सर। देखिए एक वक्त था कराची में आए दिन खुदकश हमले होते थे और टारगेट किलिंग होती थी, लसानी बुनियादों पे भी, सेक्टेरियन बुनियादों पे भी। फिर कुछ हमारी सियासी गिरोह की तंजीमें थीं, उसके अंदर आपके पास सेक्टर भी थे, तंजीमी कमेटी भी थी, अमन कमेटी भी थी, टीटीपी की भी यहाँ पे होती थी। तो फिर लोगों को लगता था कि भाई बड़ी इनसिक्योर है ज़िंदगी, तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे जुडिशरी है, जो हमारे खास हैं, उनको सिक्योरिटी और गार्ड्स की बहुत अच्छा जरूरत है। फिर बिजनेस कम्युनिटी ने भी कह दिया कि जी बत्ताखोरी की पर्चियां आती हैं तो इसलिए हम गार्ड्स कैरी करते हैं। अब तो वो सेक्टर भी नहीं रहे, वो अमन कमेटी भी नहीं रही, वो टीटीपी भी नहीं रही, वो खुद को हमले भी नहीं रहे, वो टारगेट किलिंग भी नहीं रही। तो फिर हमने ये क्यों देखा कि बढ़ते हुए वक्त के साथ इन गार्ड्स में और प्रोटोकॉल में इजाफा ही हो रहा है। तो अब क्या ये सिक्योरिटी से ज़्यादा एक आदत बन गई है, ये एक वे ऑफ स्टाइल बन गया है, ये अपनी प्रेजेंस सड़क के ऊपर बाकी लोगों के सामने अपने आप को एग्जर्ट करा के आम के सामने खुद को खास करना रह गया है। ये एक सवाल है। तीसरा इसमें ये पहलू कि आपने कहा भाई इस केस का क्या बनेगा जी। और ताकत के नशे के अंदर आके एक नौजवान जो है वो दूसरे नौजवान से, और बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही है। तो सियासी बात हो जाएगी, मगर हकीकी बात है ना, चूंकि हम जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनके रवैयों को देख के चीजें देखते हैं। इसी कराची की हदूद के अंदर एक नाजिम झोंकियों का कत्ल हुआ था। जी। उसमें जो प्राइमरी अक्यूज थे, एक आपके सिटिंग एमएनए थे और एक एमपीए थे। क्या बना उस केस की इन्वेस्टिगेशन का और प्रोसिक्यूशन के किरदार का और हुकूमत सिंध का, तो एक आम आवाम को क्या पैगाम जाएगा, आप उसको छोड़ दीजिए। 26 नवंबर की रात को वो किसी भी पार्टी के कारकुन थे, अब तो डेथ सर्टिफिकेट भी सामने आ गए कि 12 लाशें गिराई गई इस्लामाबाद की शाहराहों के ऊपर, मगर हुकूमत वक्त जो है आपके और मेरे टैक्स के पैसे से इश्तिहार चलाती है कि अल्लाह के फजलो करम से बगैर किसी जानी नुकसान के इस्लामाबाद हमने खाली करवा दिया, बगैर किसी जानी नुकसान के। तो जहाँ पे ये इंसान की जान की कीमत हो, वहां पे हम दो प्राइवेट सिटीजन्स को अगर सारा मलबा डाल दें कि जी इनकी वजह से माय क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट। आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल जरा सा मुख्तलिफ था। एक तो इस कत्ल के जो अभी तक शवाहिद की रोशनी में पेशरफ्त हो रही है, आपको लग रहा है कि वो ठीक है, और दूसरा ये कि ये जो मनशियात के नए नए नाम मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सुने भाई, आपने सुने अगर, तो आपको लगता है कि कराची में ये बहुत आम सी बात है और ये तो चलता है भाई? मैं इसी पे आ रहा हूँ अगेन, मैं ताहा उबैदी भाई और आपकी तरफ इसको सवाल को डायरेक्ट करूंगा। कराची में जब आबे हयात भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, जिसे पानी कहते हैं, जी सर, तो इसका कहाँ कहाँ जाता है ये ताहा भाई जानते हैं। आप मुझे बता रही हैं कि नशा और ड्रग्स और बैंड सब्सटेंस यहाँ से वहां हो रहे हैं और लोगों को हिस्से नहीं पहुंचते। जो आबे हयात के ऊपर अपने हिस्से रखते हैं वो नशे पे कितना रखते होंगे। तो कोई डिफेंस के दो लड़के ये ड्रग्स अपने घर में बनाते और उगाते नहीं है, और वो कहीं बाहर से बॉर्डर पार करा के इंपोर्ट नहीं करते। इस मुल्क की, इस रियासत की, इस हुकूमत की किस किस सतह के ऊपर, दिफाई इदारों में किस किस सतह के ऊपर लोग इन्वॉल्व हैं, हमें इस पर भी सवाल करना पड़ेगा ना। कैसे इस मुल्क में जहाँ छठी सबसे बड़ी दुनिया की आर्मी है, वहां कहां से ऐसे ड्रग्स आ जाते हैं, कौन इंपोर्ट करता है, कौन स्मगल करता है? आपका एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सूबे की हुकूमतें क्या कर रही हैं, आपकी मोटरवे पुलिस क्या करती है, आपकी बॉर्डर पेट्रोल क्या करती है, आपकी रेंजर्स क्या करती है, आपकी आर्मी क्या करती है, आपकी पुलिस क्या करती है? ठीक हो गया। मैं जिब्रान, थैंक यू अपनी ज़ाहिर इनपुट देने के लिए। कॉलेजों में नशा आम हो गया, कॉलेज के गेट से नशा एंटर कैसे होता है, वहां तक पहुंचता कैसे, ये सवाल तो करें। ठीक हो गया, थैंक यू। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इसी मामले पर बात करते हैं कि क्या होगा। और मुझे बताया गया है कि अरमगान जो हैं कामरान कुरैशी साहब वो स्टूडियो के बाहर ही हैं, सो हम उनको एंटर करेंगे इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम देखिए, और मजीद उनसे हम कोशिश करेंगे कुछ नए सवालात करने की जो अभी तक शायद उनसे नहीं होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और आप एक इंपॉर्टेंट खबर के इंतजार में हैं। जैसे ही वो आएगी वो यकीनन आप दूसरी तरफ देख भी सकेंगे। इस वक्त मेरे साथ कामरान कुरैशी मौजूद हैं, वालिद हैं अरमगान के, और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर बाबर हुसैन, एडवोकेट हैं, और आप प्रो बोनो पब्लिक को लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं कामरान कुरैशी साहब को। सो कामरान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, सुनने में आया है कि आपका जो बेटा है अरमगान वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता,
और आप उससे मिलना चाहते हैं। ये कब की खबर है? मैं आपको पूछ रही हूँ सर, मैं खबर कह रहा हूँ आपकी जो आपने मुझे अभी बोला ये कब की खबर है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। काम मैं तो कोर्ट में मिला हूँ, गले मिला हूँ, 4-5 मिनट के लिए मिला हूँ। वो उसकी आंखें मुझे कोर्ट में ढूंढ रही थी। मैं बाहर निकल जाता था गर्मी से, वो मुझे ढूंढता रहता, उसकी आंखें मुझे ही ढूंढ रही थी। तो आपकी जो खबर है प्लीज आपके उसके बाय सर राय जो है आपके वो कहाँ से आए हैं? मैं कल कोर्ट से आया हूँ भाई। हम एटीसी कोर्ट में थे, वहाँ पर दोनों ने, शिराज ने और अफगान ने अपना, सॉरी मैं आई वांट टू स्टार्ट दिस बिकॉज आप लोग सब मुझे वो करते हैं। मैं 2 आयतें पढ़ना चाहूँगा अंग्रेजी में। चैप्टर 2 द काउ, साइन 286। Not he burdens the God a soul except her amplitude. To her what she earns, and over her what she will earn. Our Lord, don't you grab us if we forgot or we fault. Our Lord, and don't you burden over us sickness like what you burden it ever over those from before us. Our Lord, and don't you burden us what not power to us with it, and pass over us and forgive to us the mercy us. You are protector, so help us over the people, the rejecting. नहीं तो वो आप काफिरों से लड़ रहे हैं, आपके कहने का मकसद है? काफिर का मतलब क्या होता है बहन जी? आप जो ये आयत पढ़ रहे हैं, आपके लिए जो आपने बचपन से ये देखें क्या लिखा है, ऑल्टर योर रियलिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बहन जी? आप बता दें मुझे। तो आप चैप्टर मैंने तो आपने मुझे काट दिया, मैं तो 2 लाइनें बोला था। अच्छा, आपने तो उर्दू तर्जुमा निकाला होमवर्क में जी, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, चैप्टर 9 है सूरह तौबा, अंग्रेजी में कहते हैं द टर्निंग। इसका साइन है 1 2 3। ओ यू दोज हु बिलीव फाइट दोज they hurt you from the rejectors. That's I'm asking के आप and let them, आयत ही खत्म नहीं, आपने बीच में अपने सारे शैतानी चक्कर ले आई। and let them find in you strictness and know surely the God with the pious. ठीक है, आप जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो काफिर हैं? आपका बेटा? मैं तो तागूती सिस्टम से लड़ रहा हूँ जी। अच्छा, आपके बेटे ने जिस तरह उस बच्चे को जला दिया, आप पर थी, अरमकान आप वहाँ पर थी। कामल साहब, आप मेरे सवाल के जवाब देंगे ना? आपने मीडिया पे जो इतना शोशा छोड़ा हुआ है कि आपके बेटे ने, you have to prove me, prove him guilty in the court before you say anything to me. सर वो एडमिट कर चुका है। कौन? किसने बोला भाई? वो आर्मी, जिसको आप आर्मी कहते हैं। कोर्ट आर्मी, आर्मी जो भी है उसको आप आर्मी कहते हैं। है, मेरा बेटा है। मैं ये पूछ ARMY। ठीक है, ओके, ARMY। मुझे ये फरमा दें कि आपके बेटे ने एडमिट किया है। आके ये फारूक साहब का नंबर दिया है आपको, मैंने अब्बास साहब का नंबर दिया, जमान साहब, इनको कॉल करें, अभी लाइव कॉल करें, वो बताएंगे आपको। कोर्ट की प्रोसीडिंग में दोनों शिराज से पूछा गया, हाँ भाई, हाँ आप जो बयान दिया आप मानते हैं? मारूंगा, उसको साइड पे कर दिया। एडवोकेट से पूछा भाई आपका क्या सीन है? मैंने इस तरह की कोई पेज का बयान नहीं दिया। तो दोनों फ्लैट आउट रिफ्यूज कर गए। यानी आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं कामरान साहब कि आपके बेटे ने एक कत्ल किया और उस बच्चे को आग लगाई? आपने अभी मेरा सवाल वापस रिपीट करता हूँ, आपने बोला आपका बेटा मान गया है जी, बात को नहीं घुमाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेटे ने और शिराज ने भरी कोर्ट में, जिसमें कोई आपका कैमरा वैन आता है तो वहां से अगर कोई पुलिस वाला लाके आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो ढक 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 आपके चैनल पे चलती है भाई। सही है, सही है। हाँ, नहीं मैं बता तो आपकी असल सोर्स ये है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ना, मैंने बता दिया, दोनों ने नो कर दिया, दोनों ने डिनाई कर दिया है। तो आपने और जो हम खबरें, मतलब जो खबरें हम तक पहुंच रही, वाला कोई बता रहा होगा ना, उसकी अरे मेरी बात कामरान साहब देखिए, सवाल के हिसाब से चले ना। आप मुझे बताएं, तो हम जो खबरें या मीडिया तक जो पहुंची वो सब गलत है, जो आप कह रहे हैं वो सब सही है? मैं कोर्ट की कल की खबर बता रहा हूँ, दोनों ने रिजेक्ट किया। अच्छा, आपका बेटा, उसके बाद हम लोग भागे तो पता चला कि आपको सिटी कोर्ट भी जाना है। मैंने व्हाट द हेल, हम एक ही दिन में 2 कोर्ट, तो हम भागते हुए सिटी कोर्ट पहुंचे। तो कोई इनके बच्चे जो 54 में 8 तारीख से बनते, उनको वो लाए थे 54 में बनते जी। आपके बेटे की तो अभी नई FIR भी आ गई, उसने भी सामने लेकर आएंगी। मेरी तरफ से भी बहुत चार्जशीटें निकलने वाली है। नहीं, आई एम नॉट थ्रेटनिंग। कोर्ट ऑफ लॉ में हूं अभी, कोर्ट ऑफ लॉ में हूं, तो हम लॉ, ये हमारे बिरादर बैठे हुए, अगर ये मुझे अभी बोलेंगे ना आपसे बात भी नहीं करनी तो मैं चुप हो जाऊंगा। आपसे आई एम नॉट लायबल टू आंसर टू यू। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम भी केस करेंगे। मैं तो एडवांस बता रहा हूं। इस पे सिंध गवर्नमेंट ने किया है ना मेरे ऊपर। किस पे? सिंध गवर्नमेंट ने किया ना। सिंध गवर्नमेंट ने आप पे केस किया है? ये हाई कोर्ट में जो केस किया, जो तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे इनसे लड़ने की वापस। ये बैठी सिंध गवर्नमेंट, ये बैठी है, ये नादिर गबोल साहब हैं, ये तर्जुमान है सिंध हुकूमत। जबरदस्त। तो ये सारी बातें सर आपने इनके ऊपर केस किया? जाहिर सी बात है, किसी भी के इश्यूज
कंट्रोल करना। वो एविडेंस आ गए आपके पास? एविडेंस की अभी तक एक एविडेंस तो देखें भी कोर्ट नहीं में आया। इट्स Very सब honest, आप सारे मैटर। evidence मैं आपको एक प्रिंसिपल बात जी। बता रहा हूँ, एक जनरल नॉलेज की जो सबको पता है कि अगर किसी भी सूबे के अंदर कोई भी इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फायरिंग का तबादला, वो भी पुलिस जी, के पुलिस के ऊपर, ऊपर। तो जाहिर सी बात है स्टेट की फिर जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है केस फाइल करना। तो हमने इस वजह से केस फाइल किया जब तक हमें पता नहीं था। मदर मैं इसलिए पूछ रही हूँ, साथ ही बैठे हैं ना कामरान साहब, इस सारी एक्सरसाइज के अंदर क्या ये इम्कान हो सकता है कि कामरान कुरैशी साहब को भी कस्टडी किया जाए? क्योंकि इनके ऊपर भी आ रहा है कि ये अमेरिका में थे तो यहाँ से ड्रग्स जाती थी और पेपर्स में आती थी और अल्लाह जाने क्या क्या। देखिए वंस अगेन इट्स अ सब जुडिस मैटर, ये कोर्ट के अंदर चल रहा है एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, जस्टिस विल प्रिवेल इंशाल्लाह। एविडेंस के लाइट में अगर कोई भी चीज आती है ऐसी सामने, दैट विल बी डेल्ट बाय विद। आप डॉक्टर बाबर हुसैन साहब, आप ज़ाहिर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे ये फरमाइएगा इस केस में कितना मासूम है वो शख्स जिसने एक अपने दोस्त को, चाहे वो चंद माह का था, चंद महीनों का था, चंद घंटों का था या किसी एक लड़के से रब्ता था, उसका कत्ल हुआ है और सारा सोसाइटी उसके साथ खड़ा है, ठीक है? सो आप मुझे ये बताएं कि इसमें आपको क्या अभी तक नजर आ रहा है, कहाँ पे लकुना है, कहाँ गलतियां हुई हैं अरमगान केस के? अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अच्छा, तो अभी ये जो सारा कुछ हो रहा है आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? अभी वो चल रही है बात, डिक्लेयर नहीं हुई, विदहेल्ड है। ठीक हो गया, ये तो अब ज़ाहिर है, मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारी चीजें अभी तक सामने जितनी आई है एविडेंस की रोशनी में, हम वो बात कर रहे हैं ना कि क्लियर नहीं हुआ कुछ। अच्छा जी हाँ। और आपको क्या लगता है वो कौन से ऐसे सबूत हैं जो अरमगान केस में उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, यानी अरमगान को सेव कर सकते हैं? चाहे वकुआ का कोई गवाह नहीं है। वो जो मुस्तफा कल घर का बंदा था जिसने सारी गवाही दी है, वो कौन है? उसने जो एविडेंस रिकॉर्ड है वो बाज़ाते खुद भी क्रिमिनल है, वो जेलें काट चुका है। मुस्तफा? जी हाँ। अच्छा, वो जेल काट चुका है और इससे पहले जो अरमगान ने FIR हुई है उसके ऊपर, इसका मकसद है अरमगान भी दो आई है 2019 की, एक मेरा ख्याल है उसके लिए बेल बिफोर अरेस्ट लगा रहे हैं हम लोग। हम तो हर फैक्ट पे भाग रहे हैं। तो आप लगा रहे हैं ना? नहीं तो हम तो लगाएंगे। मेरा बच्चा पिछले 6 महीने से उसको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही थी, मेरे पास थद्दा है पूरा। अच्छा। जब से वो खेल गए ना उसके बाद भी थ्रेटनिंग कॉल है, और मुझे कोई नहीं करता था, मेरी फीमेल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली को थ्रेटनिंग। आपसे तो अरमगान ना मिलना चाहता है ना बात ये करना आपने चाहता किससे कहा? भी बोलेंगे भागता हुआ उड़ता हुआ चॉपर में उतर जाएगा इधर, ये भी बता दूं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट में सबसे पहले वो मुझसे मिला। आप कोर्ट में थी? मैं था। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑन एयर, अगर एक भी वर्ड मैंने गलत बताया तो फिर आप करें। अच्छा, ये मुझे तो मैं मिला हूँ उससे एंड ही वाज ट्राइंग टू फाइंड मी। आपके बेटे ने? तो हमने अंदर जज को रिक्वेस्ट दी, आबिद जमान साहब ने अलग दी, खुरम साहब ने शिराज की अलग दी, अंदर गए, जज साहब अपने चेयर वो समझ आ गई, वो बाहर आए। नहीं, आपको नहीं समझ में आया। आपने जज को इन्फ्लुएंस किया ना, एक जज को इन्फ्लुएंस करने का इल्जाम है आपके ऊपर। मैंने एक कदम उठाया, आपने इन्फ्लुएंस किया, मैंने एक शुरू से और पहले आपने बाहर आके मीडिया को भी कहा कि मैं तुम सबको भी खरीद सकता हूँ, ये बोला है आपने। आप मुझे ये क्लिप सुना दें। नहीं, मुझे आई वांट टू हियर माय वॉइस सेइंग, मैंने एक मिनट ऑन द रिकॉर्ड, आप मुझे ये वॉइस सुना दे कि मैंने तुम सबको खरीद लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर। भाई मैं आपने कहा आपको टका भी नहीं मिलेगा। कर जाऊंगा मैं अगर, और आप नहीं सुखा सकी तो आई बिलीव कि सिंध गवर्नमेंट को सरेंडर होना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर आपने मुझे अभी बात की है कि मैंने ये बात की, अब आप ब्रेक के बाद ये क्लिप चलाएंगी? नहीं, मैं अभी बात क्लिप चलानी आपको मैं क्लिप। अच्छा चले, एक ब्रेक शामिल करते हैं, अल्लाह सुनाएगा ये क्लिप। ब्रेक ले रही हूँ मैं। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि इनके ऊपर एक इल्जाम है कि शायद ये खुद भी ड्रग यूजर है, तो ऐसा है या नहीं है? इनके इस इल्जाम के ऊपर क्या कहते हैं, इस ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं ब्रेक पर थी, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा क्योंकि कामरान कुरैशी साहब मौजूद हैं और वो मुस्तकिल जाहिर है अपनी जो भी चीज़। सॉरी सर, नहीं सर, बदतमीजी मैंने आपने बोला कि शो शुरू नहीं हो रहा क्योंकि मैं कुछ बदतमीजी कर रहा हूँ। ओके, गो अहेड। कामरान साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप अपनी तरफ से सारी इख्तिराएं निकालते रहे। अच्छा, मुझे ये बता दें, एक सेकंड ना, मुझे आप ये फरमाइएगा कि अभी तक जो आपने केस को देखा है, इसमें आपको क्या लगता है कि अब आपके बेटे के करीब शिकंजा कस रहा है? क्योंकि बहुत सारे और लोगों के भी नाम आ गए ना, तो उसमें आपका भी नाम है। आपको भी कहा गया कि आप ड्रग्स डीलिंग करते थे अमेरिका में बैठकर। प्रूव इट। मैंने नहीं कहा। मैं प्रूव इट यार, आप खाबा के हवाएं नहीं चलाए ना। सवाल तो पूछूंगे ना जो लोग पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, पुलिस वाले पूछ रहे हैं, पुलिस वाले आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपकी वन सोर्स ऑफ एक्शन क्या है? मेरे रिपोर्टर
हमारे जीटीवी के रिपोर्टर, आपके रिपोर्टर एसएसपी अनिल के पास बैठ के कमरे में चाय पीते हुए अपनी रिपोर्ट बनाते हैं केस प्रॉपर्टी के साथ बैठकर। अच्छा, आपके रिपोर्टर, हमारे सर रिपोर्टर, मतलब मीडिया के रिपोर्टर को मैंने अपनी आंखों से अंदर जाते हुए देखा, जहां पर मैं 2 घंटे खड़ा हूं अपना फ्रूट लेके बेटे के लिए। बेडसन डबल ओ पीता है, उसको 6 दिन से पिया नहीं है, दिया ही नहीं है। मैं उसको ट्राउजर भिजवा रहा हूँ, ट्राउजर, इंसान बन जाए आप सारे। ट्राउजर भिजवा रहा हूँ 10 दिन से, उसको नहीं पहुंच रहा, उसको नहीं पहुंचा। और सुनिए, तो... एक मिनट होल्ड ऑन, आप अपने सवाल एक्यूज शीट पे बैठी हुई हैं आप। अच्छा, बोले बोले बोले। आप सच्चाई कब करिए? आपको एक वो नजर आ रहा है। अगर मैं आपको ये बोलूं ये बॉडी आमिर मुस्तफा की है नहीं, टेंटेन है, आपको कैसा लगेगा? क्या कह रहे? डेड बॉडी जो आपने इतनी एक्सप्लोजन की है वो मुस्तफा की डेड बॉडी है ही नहीं। किसकी है? अब ये आप पूछें पुलिस वालों से। अच्छा, दूसरी बात, और डीएनए से जो साबित हुआ है कि वो एक दिन में हो गया जहाँ पर जिस घर के अंदर 200 पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं, उस पे वो डीएनए कर रहे हैं। सब क्या कहते हैं उसको, व्हाट्स द इंग्लिश वर्ड फॉर इट? मैं तो लॉयर बन के निकलूंगा यहाँ से। आप छोड़ देना, मेरी बात का जवाब दे दे। मेरा बेटा वहाँ पर अभी विड्रॉल में अरे डीएनए से पता चला कि वो मुस्तफा आमिर की बॉडी है। उस दिन में आपको डीएनए कहाँ से काटा आपने? जिस दिन में रेड हुई, पुलिस आए, भागे, ऊपर नीचे ये कैमरे तोड़ दिए, हर चीज उठा के ले गए, उसके बाद आप डीएनए कहाँ से ले रही भाई? पैर पड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, यार आप कहाँ हो यार? आपका स्केड्यूल ही नहीं है सीख। आपने डीएनए की रिपोर्ट 3 दिन बाद उठाई, उससे पहले रेड पड़ चुका है घर पे, रेड, और उसमें ऊपर नीचे पुलिस वाले भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके बाद जब वो बेचारा जाता है, कोई पकड़ नहीं सका था। अपनी करेक्शन कर लें, कोई नहीं, क्योंकि आई वॉज विथ हिम ओवर द फोन फॉर 3 आवर्स। अच्छा। और मैं उसको काम डाउन, दूसरी उसकी माँ थी, तीसरे आसिफ भाई थे, चीख रहा हूँ पहले से बिलाल टेंशन को लाओ और अशफाक आए को चेंज मत होने देना, मत होने देना, क्योंकि वो पूरी स्टोरी बताएगा। आप अशफाक से मोहम्मद अली और मोहम्मद से एक और दूसरा आया हो जाता है। जब भी आप पहली सोर्स कोर्ट पे बैठे होते हैं, वो आपको पहली इन्फॉर्मेशन। ये बिलाल टेंशन का जो आप बार बार ध्यान दे रहे हैं, ये कौन है? इनका क्या आपसे लेना देना है? मौका वारदात पे मैं फोन पे हूँ, बहुत आराम से तुम मुझसे बता रहा हूँ, समझिएगा। मौका वारदात पे मैं फ़ोन पे हूँ, मैं फ़ोन पे करता हूँ आसिफ भाई को फ़ोन, आसिफ भाई जाएं उसकी हेल्प करें। आसिफ भाई किन पहुँचते हैं, फिर मैं बिलाल को फ़ोन करता हूँ, बिलाल तू भी पहुँच भाई, वो अकेला है। अच्छा, ये फिर बिलाल पहुँचता है। अच्छा, बिलाल फ़ोन नहीं उठाएगा, मैं कॉल करूँ आपके साथ? नहीं आप। अच्छा, फिर अशफाक साहब जो आए हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, वो हैं। फिर इनकी माँ भी आ जाती हैं, तो 5 बंदे हो गए, मैं, माँ, भाई, बिलाल टेंशन बोले, सिर्फ बिलाल भी छोड़ दे, टेंशन और अशफाक। अच्छा, ठीक है, 5 बंदे हो गए, 5 बंदे हो गए। तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि आप इनको ला के जरा पूछिए, क्योंकि मेरे बेटे ने पहले 3 घंटे बाद मैंने काम डाउन सन, कहते हैं पापा मैं अपने पूरे घर की सिक्योरिटी का कोड जिसे मैं बंद करता हूँ, इस बैग में, काले बैग में डाल के 3 अपने मोबाइल फ़ोन और अपना पर्सनल लैपटॉप करके अपनी माँ को दे रहा हूँ, जस्ट फॉर योर एज। उसके बाद वो हैंड्स अप होके जाता है। ठीक है, हैंड्स अप होके नहीं हो जाता है, सामने चील बनती है। ये जैसी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा, आपका सवाल आ जाएगा। मैं नहीं रोक रही, क्योंकि अब मैं भूल जाऊंगा यार। नहीं आप कंटिन्यू रखें, मैं सुन रही हूँ। फिर वो क्या कहते हैं कि जो बैग एकदम से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इनके पास हर किस्म के कनेक्शन हैं, इनके पास लाइट का कनेक्शन है, मेरा वाईफाई बंद कर देते हैं, मेरे पास चीज़ें बंद कर देते हैं। बाहर निकलता हूँ, कोई बंदा यहाँ से सुन रहा है, एवरीवेयर आई गो। मेरा बेटा का एवीसीसी में अगर एटीसी की कोर्ट में है, उनका दरवाजा मेन बंद कर देते हैं। आई एम नॉट इवन अलाउड टू सी दी प्रोसीडिंग। और फिर मैं बाहर बैठा रहता हूँ, बाद में पता चलता है वो बेहोश होकर गिर गया था। भाई कोई कह रहा है बेहोश हुआ था, कोई कह रहा है पापा ने इशारा किया था, पापा तो बाहर बैठा हुआ था। अपनी न्यूज़ स्टेट कर लें। न्यूज़ स्टेट कैसे करेंगे? पीका एक्ट का सहारा लेंगे आप लोग सारे। आप क्यों पीका एक्ट बार बार बोले जाते हैं? क्या होता है? अभी कानून नहीं बना है, वो अभी कोई कानून नहीं बना। What is that? Cyber crime and fake news, अभी उसके ऊपर फेक न्यूज। तो हम फेक न्यूज कर रहे हैं। आपको तो लोग, आपके ख्याल में जब आप ये मेकअप करती हैं अपने मुंह पे, तो आप मेकअप कर रही हैं या फेकअप कर रही हैं? आप मुझे छोड़ देना, मेरी बातों में ना आए। आप मुझे छोड़ेंगी तो मैं आपको छोड़ूंगा। नहीं तो आपके बेटे ने मुस्तफा को नहीं छोड़ा यार, आप उधर थी मौका वारदात पे। सर वो खुद एडमिट कर रहा है। किसने बोला? पिछले दिन की बात है, आप बहुत पीछे। पिछले दिन उसने जज के सामने बोला, जज मैं बेकसूर हूँ। सर ने बोला जज मुझे मारेगा, जी चल चल रहा है। तो आप फिर आज मुझे बोल रही हैं आपकी वजह से एक जज उड़ गया, आपकी वजह से हो गया। मैं सैल्यूट करता हूँ कि एक बंदा जज शहीद हुआ और ऊपर से शहीद हो गया। वो जज को आपने मतलब ब्राइब किया, आपने उस जज को कहा, मुझे नहीं पता कि आपने कमरे में क्या बात की। मैंने जज को कहा, ये भी चैम्बर में बैठी हुई थी। हाँ जल्दी बताइए। मैं नहीं थी, आप बोली मुझे जज को कहा। आप ये फरमाएं कि अब तक जितनी चीजें अरमगान केस के हवाले से सामने आई हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि मीडिया फेक न्यूज दे रहा है,
उसमें बहुत सारे शवाहिद भी मौजूद हैं, जिन शवाहिद की रोशनी में ये बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि आप अपने बेटे को जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सवाल पूरा सुनिएगा फिर मैं आपका पूरा जवाब सुनूंगी। हाँ, लोग ये कह रहे हैं, शुबा जाहिर कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया है, वो सब ये कह रहे हैं कि आप भी एक ड्रग यूजर हैं, आपका बेटा भी एक ड्रग यूजर है और ये पूरा नेटवर्क है। इस पर अब आप बताएं कैसे आप इस सारे मामले से कैसे बाहर निकलेंगे, ये मैं पूछ रही हूँ, सिंपल सवाल है। मुझे आपका सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। आपका बेटा जी एक कत्ल केस में अंदर है जी, उसके बाद कत्ल केस जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे, मैं नहीं आप कर उसको रही, कातिल नहीं कह सकती। मैं नहीं कह रही, मैं माइंड यू। अच्छा, आगे चलें, मुझे ये बताएं, मैं आपका नैरेटिव चेंज करूंगा पूरे मीडिया का। अब आप मुझे ये बता दें कि इस सूरत हाल में उनके ऊपर ये इल्जाम भी है कि वो मनशियात लेते भी थे और पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं। 14 ग्राम तो वो किसने, जो साजिद के जो बेटे ने, पहले नंबर पे अरबोगान का नाम था, पहला नंबर अरबोगान मुझसे 14 ग्राम लेता है पीने के लिए। इसमें बेचने का सीन कहाँ से आया भाई? अच्छा, आपका बेटा ड्रग डीलर नहीं है और आपके घर में एक बहुत मजबूत सेफ है। मैंने सुना कि वो बड़े बड़े कराची के चोरों को भेजा गया कि वो चोर खोले उसको, नहीं खुला। पता नहीं अभी तक क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या मारा होगा उसमें, खोलने के चक्कर में नहीं खुला। मैं आपको एक बात बता दूं, और आज कान खोल के सुनिए। माय सन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बच्चा। ऑलराइट, ये मानेंगी? ठीक हो गया। नहीं, कैसे मानोगी? इसलिए क्योंकि तो कातिल है। नहीं, वो जाहिर आपके सारे असरात आप सिर्फ टीवी पे देखती हैं मोहतरमा। जी, दुरुस्त कह रहे हैं। दुरुस्त कह रहा हूँ। हाँ। आपको कैसे पता चला? अब अपनी बात कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद आपके जराए जो आते हैं वो पूरी दुनिया को मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि वकील खड़े हुए हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो बोल रहा है आईन का ख्याल रखो। अंदर से एक पान गुटखा खाता हुआ बाहर निकालता है, साफ नहीं है। एक मिनट प्लीज, क्यों हंस रहे हैं? आप मुझे बताएंगे कि मैं एक्टिंग कर रहा था? नहीं, ये मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं? हाँ, सॉरी, थैंक यू। आई एम जस्ट सेइंग क्लास। एक बंदा जिसको दूर से, यानी कि ही जस्ट राइट डे, ही डजंट इवन, आपने एक ऐसे बंदे को रखा है इतने हाई प्रोफाइल केस में जिसका गेट खुलता है भाई, यार खुदा का वास्ता। अभी ये कहते हैं आई डू गुड एक्टिंग। इम्पर्सनेशन डिफरेंस, मतलब आप जिस बंदे का गुटके वाले का कॉपी कर रहे हैं। आप ये सब छोड़ देना कामरान साहब, मैं बहुत सीधी बात कर रही हूँ। कामरान साहब एक मिनट, कामरान साहब गवर्नमेंट राइट नाउ, आपसे मेरा काम नहीं और इनसे हो जाएगा। क्या काम लेना है आपको इनसे? Am I? So Army is my son. Do you think मेरा DNA उसमें चला गया है? आप उसके वालिद हैं। हाँ, तो वो तो अभी एक कन्फाइंड रूम में नंगा, आंखों पे पट्टी, इतनी मोटी, मुझे बताई भी, डिस्क्राइब भी। मैंने भाई खुदा दे जिंदा तो है, तो उसे एक तस्वीर ले ली थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी ने ली थी, मेरे पास तस्वीर भी आ गई है, खुदा के वास्ते। मैं अच्छा आज एक प्रपोजल देता हूँ। ओके, आई हैव माई अमेरिकन पासपोर्ट। कोर्ट में जब भी आप किसी को देते हैं तो ये आपका अमेरिकन पासपोर्ट है? जी, ये मेरा पाकिस्तानी पुराना वाला भी है, मेरा ये ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे 3 अपना वो हैं, लाइब्रेरी कार्ड है। ये मैं श्योरिटी में सिंध गवर्नमेंट को देता हूँ कि आप श्योरिटी में अपने पास रखें। आई विल नॉट लीव द कंट्री। मैं अपने घर में अभी जो तोड़ फोड़ के जो डाकू आए थे और लेके चले गए, मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ एक डाकू को। कौन से कलर के कुर्ता सलवार पहने थे? लाइट पिंक, सारे लाइट पिंक में आए थे, जैसे मेहंदी में जा रहे हैं। मैं श्योरिटी के तौर पे कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये समझ रहे हैं, मैं देना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप ये रख लें। आप जब जब बुलाएंगे मेरे बेटे को, मैं लेकर आऊँगा, मैं खुद उसको बंद करूँगा। उसके बाद मैं वजिया साहिबा, उनके क्या नाम है इनके अबू का, आमिर, वो बुलाऊँगा, एनीबडी, मैं उनको बिठाऊँगा। मैंने अभी तक जिंदा है, जब आप प्रूफ गिल्टी करेंगे आप आएँ, इसको चमाटे मारें, मेरे सामने मारें। वो एक कमरे में एक लड़के को जिंदा जला दिया और आपके बेटे को चमाटे पड़े। पता नहीं उनको कितने पैसे मिलते चीजें। आपने किस तरह फैसला कर दिया कि उससे सर मैंने डीएनए मिला है ना सर, वो गलत है। डीएनए 400 बंदे घर में भाग रहे हैं, उसके अगले दिन आप पता है कैसे भागते हैं बंदे, और उसके पैर लग रहे हैं उधर, किसी का ये, किसी का नाक, किसी का वो, किसी का पान, किसी का गुटखा। उसके बाद आप जा रहे हैं डीएनए कलेक्ट करने। यार खुदा के वास्ते इनको बताओ, साइंस क्या कहती है, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। अच्छा, सब्सटेंशियल होता है ये डीएनए का भी, जो आपने इतना डीएनए, तो इनके साथ एक वर्ड लगा ले। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कुत्ते में और कुत्ते में फ़र्क होता है, क्योंकि कुत्ता अगर, होल्ड ऑन, यस। अच्छा, अब आप ज़रा मुझे ये तहम्मुल से बता दें, एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा ही सवाल हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। क्या किसी किस्म की ड्रग्स डीलिंग्स में आप या आपका बेटा इन्वॉल्व रहा है माजी में, आज में, कल में? जी हाँ, वो रहा है। मैं तकरीबन 9 years बैक मुझे मेरी बेटी का कॉल आया था, एंड ही सेड वो पकड़ के ले गया आर्मी को। अच्छा। मैं व्हाट द हेल हैपेंड? ही सेड इतना पागल है कि इसने अपने लिए मैरिजुआना मंगाई। सुन लें, पहले मुझे सुनने दे। मैं सुन रही हूँ। सुना लेना। हाँ, किस्सा सुनना तो सुन लो। सुना।
सुनाए। तीन, वो क्या था, 3 औरतें 3 कहानियाँ, जी जी। इसी 2 गाएं। तो इन्होंने, मेरी बच्ची ने कहा कि इनको एक पैकेट आया था और इसकी सितम दरी से उसने आपका नाम लिख दिया, कामरान असगर कुरैशी करके, और इतना बेवकूफ़ है कि नौकर को भेजा, खुद पहुंच गया विड्रॉल में कि मैं अच्छा स्टफ़ पीऊँगा क्योंकि कराची में शिट स्टफ़ है। मैं 1 घंटे में फ़्लाइट लेके पाकिस्तान आया और मैं इससे नहीं गया, ये तो पता नहीं आगे पीछे, मैं डायरेक्ट जज के पास चला गया। मैंने, जज साहब, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई स्वेयर देयर आर सो मैनी गुड जज जो देख लेते हैं और वो आधे घंटे में फैसला कर लेते हैं कि इस केस का आउटकम क्या होगा। तो मैं सर आपसे गुरजादाना ऐसा कोई मौजा कर दें, क्योंकि आगे जाके बेल होगी। अच्छा। तो प्लीज़ मेरा अमेरिकन पासपोर्ट ले लें, मैं भी नहीं जा सकूँगा ना, तो मुझे घर में बंद कर दें, हाउस अरेस्ट कर दें हम दोनों को। आप जब बोलेंगे प्रोसिक्यूशन को मैं लेकर आऊँगा, जिस तरीके से बोलेंगे मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बड़ा दहशतगर्द है और वो आपके पास आएगा। ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना, इसका मकसद है, बता क्या रहे नाम है आपका? मैं पूछ रही हूँ, आप आपका बात नाम क्या ऐसे है? कर रहे हैं। मैं भी तो पूछ रहा हूँ। सना, पूरा नाम क्या तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता चला मैं एडमिट कर रहा हूँ? आप इस अंदाज में कह रहे हैं हैं। ना, आप इस अंदाज में कह रहे हैं। अभी तुम बोलोगी कि पूरे थोड़ी बार एक टिकर निकलेगा, सारे चैनल पे जाएगा कि कामरान अजहर ने बदतमीजी की और धमकियां दी। लास्टली बता देते हैं, लास्टली ये है कि मैं अपने आप ये कह रहे बेटे हैं कि सारे की पासपोर्ट दे देता हूं, सेफ्टी ठीक है, चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने माय अच्छा। सन इज नॉट सेफ। अच्छा ठीक है, इसका कलम मकसद बंद ये कर है कामरान कुरैशी साहब, जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अपने बेटे को ज़ाहिर है बचाना चाहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उस बच्चे ने किया है उसका खुमियाजा ये पूरा माशरा भुगत रहा है ना। अच्छा, अगर फर्ज करें कि पूरी चीज इस तरह प्रूव ही नहीं हो तो जो ये तो बहुत ही, एक मिनट, बहुत ही, आप क्या डिटेक्टिव हैं? मैं तो नहीं हूँ, आप तो लग आप लग रहे हैं, आप लग रहे हैं। आप मुझे पोस्ट पे लगाएंगी? मैंने पहले दिन से चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना हूं अपने बच्चे आपका का। बेटा, आपकी इस सारी बातों के बाद आपको लगता है कि वो बाहर आ सकेगा, उसकी बेल हो सकेगी, इस सारे केस से वो बिल्कुल फनीतो हो जाएगा ये केस? मौजा, ओके ठीक है, आपको भी मौजे का इंतजार है, उधर वजिया को भी मौजे का इंतजार है कि अरमगान को फांसी लगे। मैं बिठाना चाह रहा हूं, अरमगान के सामने खुद इंट्रोगेशन करें वो। वेल थैंक यू वेरी मच, वी आर सो ब्लाइंड। बहुत शुक्रिया कामरान कुरैशी, थैंक यू वेरी मच। वालिद अरमगान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, फैसला आपने करना है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।